हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर 3 मैट्रिसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए और पहली बार आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं बिकॉज 11th में ऐसा कुछ भी नहीं था। और क्लास 12 की बात करें तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो आपके हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स, ये दोनों टॉपिक मिला के 10 मार्क्स का वेटेज होता है किसी बेसिक क्लास 12 में। तो सबसे पहले हम मैट्रिसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए जरा मैट्रिक्स क्या होता है। A matrix is a ordered rectangular array. Ordered rectangular array. Of elements. मतलब मैट्रिक्स जो होता है वो एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे होता है हमारे पास। इस टाइप का एक रेक्टेंगुलर एरे और ये जो एलिमेंट्स है ये हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। अभी नंबर्स हो सकते हैं और या हो सकते हैं फंक्शंस। तो आप बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स क्या है कि ये रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। यहाँ पर हमारे पास दो टाइप की लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल लाइंस, और एक होता है वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको बोलते हैं रोज, और जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको बोलते हैं कॉलम्स। तो अब आपको समझ में आया कि मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे होगा, उसके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होंगी और उनको रोज और कॉलम्स बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं, सपोज ये लिखा हुआ है 2 3 1 -1 0 6। ये रेक्टेंगुलर एरे है। ऑर्डर्ड का मतलब यहाँ पर बच्चों यही है कि ऑर्डर्ड का मतलब ऑर्डर फिक्स हुआ। तो देखिए इसके अंदर दो रो है हमारे पास, एक लाइन ये है एक लाइन ये है हॉरिजॉन्टल। तो दो रो है यहाँ पर, रो यहाँ पर 2 है और कॉलम्स यहाँ पर 1 2 3 कॉलम्स यहाँ पर। तो मैट्रिक्स में अभी तक जो हमें पता चला उसमें पता चला कि उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास और रोज होती है और कॉलम्स होती है। तो देखिए जरा आप रोज और कॉलम्स के आधार पर मैट्रिक्स को अगर बात करें तो क्या होता है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली चीज आती है बच्चों वो होता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो बोला जाता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स अगर उसके अंदर m रोज हो और n कॉलम्स हो, अगर हम किसी मैट्रिक्स के पास n रोज हो n कॉलम हो तो उसका ऑर्डर होता है, उसको m क्रॉस n से रिप्रेजेंट करते हैं। m क्रॉस n, m बाई n, ये मल्टीप्लाई नहीं है, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग। m यहाँ पर रोज है, n यहाँ पर कॉलम। तो किसी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को आप मल्टीप्लिकेशन की इस फॉर्म में लिख देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करनी है, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब अभी हमने लिखा था 3 1 4 2 6 3। तो आप देख सकते हो इसके अंदर 1 2 3 रोज है और 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर होगा 3 बाई 2। तो अब हम इसको जनरलाइज फॉर्म में बच्चों पता करने की कोशिश करते हैं और देखिए इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि A = AIJ n क्रॉस n। ये इसका जनरल नोटिफिकेशन है। जनरल कैपिटल लेटर से हम इसे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। AIJ ये एलिमेंट्स है और यहाँ पर जो I है वैल्यू देखिए बच्चों, I है 1 2 से लेके फर्स्ट वाला n तक होगा और जो J है वो 1 2 3 से लेके n तक की वैल्यू। तो इसको अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे करके लिख सकते हैं। A = देखिए A11 A12 A13 और डैश डैश A1n। मतलब इसको हम बताते हैं ऐसे करके, ये फर्स्ट A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहला एलिमेंट है, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे करते हैं फर्स्ट रो n कॉलम। तो हमारे पास ये सारे हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो के एलिमेंट है। सेम है हम A21 A22 A23 और A2n की बात करते हैं।
और हमने बताया था कि हमारे पास कितनी रोज है, हमारे पास m रोज है। यहाँ पर क्या आएगा am1, am2, am3 और amn। तो इसका ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट्स, n क्रॉस। ये हमारे पास वे ऑफ राइटिंग हो गया एलिमेंट्स को लिखने का। आप इसमें किसी भी एलिमेंट्स को देख के पता लगा सकते हैं कि वो किस रो और किस कॉलम में है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 8 2 3 तो आप बताएंगे सेकंड रो और थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट होगा 8 2 3। तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली, ऑर्डर पढ़ लिया। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं और कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, उनको जल्दी जल्दी से हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले देखिए हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स तो देखिए रो मैट्रिक्स क्या है, नाम से समझ में आ रहा है रो मतलब रो मैट्रिक्स हो। वैसे तो रो कॉलम मैट्रिक्स में दोनों ही होते हैं, लेकिन रो मैट्रिक्स का मतलब जिसमें ओनली वन हो, ओनली वन रो। रो मैट्रिक्स का मतलब ओनली वन रो, उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे 3 1 6 2, इसके अंदर एक रो और 4 कॉलम, तो इसको हमारे पास क्या होगा 1/4 इसका ऑर्डर हो जाएगा। ऐसी और देखिए 2 1 0, इसमें एक रो है और 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 1 क्रॉस 3। तो अगर जैसे रो हुआ वैसे ही कॉलम होगा, ऐसे ही क्या होगा कॉलम मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम। तो अगर एक ही कॉलम होगा रो कितनी भी हो सकती है, तो बस ये ऐसे करके आ जाएगा 3 1 6। इसमें एक ही कॉलम है, रोज कितनी है 1 2 3, इसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस। तो ये रो मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद तीसरी आती है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर आपको बताइए स्क्वायर क्या होता है, इसके अंदर रो कॉलम सेम होनी चाहिए। m इक्वल टू क्या होगा बच्चों n होगा। क्या होंगे एग्जांपल्स इसको हम दे सकते हैं, जैसे 2 1 3 3, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। 3/3 की बना लीजिए, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 1 0 1 0 2 0 1 6, इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 क्रॉस 3। रो कॉलम और स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाली जो कुछ मैट्रिसेस हैं इसी पर डिपेंड करती है, तो उसको हम देखते रहेंगे क्या है। और उसमें सबसे पहले आती है बच्चों नंबर 4 पर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, देखिए एक बात तो ध्यान रखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट बात है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल बोला जाता है इसको। तो डायगोनल ये भी है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में स्क्वायर मैट्रिक्स में इसको डायगोनल माना जाता है। इसको 3 0 6 ये डायगोनल एलिमेंट्स। तो अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, एलिमेंट्स ओनली एट डायगोनल एंड रेस्ट आर 0। रेस्ट आर 0, इसको ऐसे बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट कैसे ऐसे करते हैं, जैसे हमने बताया था कि ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है AIJ। हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स में ये कंडीशन बच्चों ध्यान रखें, डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है। यानी इस डायगोनल मैट्रिक्स की पहली कंडीशन ये है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और एलिमेंट्स ओनली एट डायगोनल रेस्ट आर 0। सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। जैसे आप देख लो स्क्वायर मैट्रिक्स में A11 है, ये A12 A13, तो इसकी कंडीशन हमारे पास ये है कि भाई AIJ की वैल्यू 0 होगी जब I नॉट इक्वल टू 0। क्या मतलब होगा देखो 3 0 0 0 1 7 0 0 0 5। अगर हम पोजीशन की बात करें तो बेटा ये A12 है, तो यहाँ पर 1 और 2 बराबर नहीं है, यानी I नॉट इक्वल टू J, इसका मतलब AIJ 0 है। तो केवल डायगोनल एलिमेंट होंगे, रेस्ट 0 होंगे, दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसी के आगे हमारे पास 2 मैट्रिक्स और बची हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और उसमें सबसे इसके बाद आएंगे 5th नंबर पर स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या है, आप ऐसे बोल सकते हो कि आर डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, इट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। यानी आप ऐसे बोलोगे कि A इक्वल टू अगर AIJ
कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n ही होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हम दोनों में ऑर्डर सेम ही है अगर हम n क्रॉस n लें। तो कंडीशन ये कहती है कि जो a i j की जो वैल्यू है कोई भी कांस्टेंट k होगा जब i इक्वल टू j, और 0 होगा व्हेन i नॉट इक्वल टू j होगा। मतलब i इक्वल टू j हमारे पास डायगोनल पे होता है, ये a11 है, a22, a33। तो इसका एग्जांपल क्या बनेगा देखिए, इसका एग्जांपल बनेगा लाइक 2 2 2, 0 0 0 0 0। केवल डायगोनल पे एलिमेंट होगा, सेम एलिमेंट होगा, और रेस्ट का सारे एलिमेंट 0 होंगे। दिस इज कॉल्ड स्केलर। तो आप बोल सकते हो स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज स्क्वायर। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो इसमें सारी कंडीशन आ ही गई। तो बस इसमें सबसे लास्ट इन सब में दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जिसका यूज आप आपके पूरे टॉपिक में होने वाला है, और वो है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नंबर 6 है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी देखिए, अगर हम डेफिनेशन की बात करें उसी की डेफिनेशन से बताएं कि भाई ये हमारे पास ए आई जे n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसकी कंडीशन क्या है कि ए आई जे की वैल्यू 1 होगी जब i इक्वल टू j होगा, और 0 होगा जब i नॉट इक्वल टू j होगा। स्केलर में हमने बताया था k होगा कांस्टेंट, लेकिन यहाँ 1 होना चाहिए। तो देखिए कैसे 1 0 0 1। बेसिकली स्टैंडर्ड से i2 से भी यूज कर देते हैं, क्योंकि 2 का मतलब 2/2 आ जाती है। ऐसे हम टाइप 3 लिखना चाहें तो ऐसे भी लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 और 0 0। तो ये हमारे पास आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो आपकी बुक के हिसाब से बेटा एक टाइप और आपके बच्चे हुई है, और उसको बोलते हैं हमारे पास नंबर 7 पर उसे माने तो वो है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स मतलब एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, मतलब इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स जरूरी नहीं है, व्हिच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इसका ऑर्डर क्या है बच्चों 2 क्रॉस 3। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 0 0 0। इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। तो दिस कैन बी एनी ऑर्डर, समटाइम्स इसे बड़ा जीरो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बड़ा जीरो से। इट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। तो बेसिकली ये 7 टाइप्स है मैट्रिसेस की। तो हमने पढ़ा मैट्रिक्स की डेफिनेशन, उसका ऑर्डर क्या है, इसके 7 टाइप्स। इसी एक्सरसाइज में हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म और बची हुई है, तो ये हमारे एक्सरसाइज 3.1 के सारे पार्ट क्लियर हो जाएंगे, और वो है हमारे पास इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, हाँ जी, क्या मतलब है देखिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का। अगर दो मैट्रिक्स है ए और बी, ए हमारे पास मैट्रिक्स है ए आई जी m क्रॉस n, दूसरी मैट्रिक्स है बी आई जी m क्रॉस n। तो सबसे पहली बात हमारे पास क्या है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहली कंडीशन है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है, अगर हम यहाँ पर बोलें इफ a इक्वल टू b, इसका मतलब बच्चों ये होगा कि ए आई जे जो होगा वो बी आई जे के इक्वल होगा फॉर ऑल आई होगा। मतलब आप ये बोल सकते हैं डेट इज कि जो a11 है वो b11 के इक्वल होगा, a12 है वो b12 के इक्वल होगा, एंड सो ऑन। मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। क्योंकि हम कोरस्पॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो उनके ऑर्डर दोनों सेम होनी चाहिए। देखिए बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सा, जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स जैसे आपसे दिया गया x 2y प्लस z और z और 4, एक मैट्रिक्स है 2, और यहाँ पर हमारे पास उसने मैट्रिक्स दे दिया 7, और यहाँ हमारे पास दे दिया, सपोज करो ये दे दिया 1 और ये 4, और उसने पूछा फाइंड x y z। तो देखिए कैसे करेंगे, x y z को कंपेयर करेंगे कोरस्पॉन्डिंग। फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर करो तो x इक्वल टू क्या है 2, सेकंड को सेकंड से कंपेयर करें तो 2y प्लस z इक्वल टू क्या है बोलो 7, इसको इससे कंपेयर करें तो z इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं x को 2 आया, z1 इसमें पुट करेंगे तो y कितना आएगा 3, और z आपका 4। ऐसे आप x y z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
तो ये पहले टॉपिक की हमारी सारा थ्योरी पोर्शन हुआ। अब हम कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं एक दो, इससे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी। देखिए कैसे। तो सबसे पहले इसमें आता है बच्चों कि अगर हमारे पास कोई एक रूल दिया हुआ है, सपोज ए आई जे रूल दिया हुआ है, जैसे आई प्लस 2j, और आपसे कोई बोले कि भाई 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, तो क्या होगी? देखिए भाई हम बना के रख लेते हैं A11, A12, A21, A22, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसको बना लिया। अब आप ये वैल्यू निकालिए सारी। जैसे आप A11 निकालेंगे तो क्या होगा? देखिए आई और जे की जगह 1 पुट करेंगे, तो 1 प्लस 2 कितना है? 3। A12 आई के प्लेस पर 1, जे के प्लेस पर 2, तो क्या आएगा बोलो? 5। A13 सॉरी A21 आई के प्लेस पर 2, जे के प्लेस पर 1, आंसर क्या आएगा? 4। और A22 आई भी 2, जे भी 2, आंसर कितना आएगा? 6। तो आप देख सकते हैं अगर हम इसको ए मैट्रिक्स माने तो ये मैट्रिक्स कितना हमारे पास हो जाएगी? सो 3, 5, 4 और 6। तो आपको कोई भी AIJ रूल देगा, ऑर्डर बताएगा कितने ऑर्डर की है, पहला काम है आपको उसका ऑर्डर बना के मुझे मैट्रिक्स को राइट कर लेना है, और फिर जो जो एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है आपको वो फाइंड करना है। अब देखिए हम आपके सामने दो इंपॉर्टेंट बातें और बताने जा रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, और 1 मार्क्स के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उससे बन जाते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस टेक्निक को देख लीजिए बच्चों, आपकी बुक में भी NCERT में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं। जैसे आपसे भी बोलने लगे कि एक मैट्रिक्स है, उसके बाद 10 एलिमेंट्स हैं, तो आप जानते हैं बेटा, जैसे अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2, 1, 3, 4, 1, 6, तो कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 6 है। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। बेसिकली आप दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाता है। तो क्वेश्चन ये था कि मैट्रिक्स अगर में 10 एलिमेंट्स है तो कितनी डिफरेंट मैट्रिक्स आप उन्हें बना सकते हो जिसके एलिमेंट्स 10 ही हो। मतलब सीधा बात है कि इसको 2 फैक्टर्स के रूप में लिखना है, प्रोडक्ट के रूप में, जिनका प्रोडक्ट 10 ही आए। तो आप समझ लीजिए क्या है, 1 into 10 हो गया, 10 into 1 हो गया, फिर 2 into 5 हो गया, 5 into 2 हो गया। तो ऐसी 4 मैट्रिसेस आती हैं। लेकिन आप सोचोगे इसमें स्पेशल क्या है, तो स्पेशल इसमें हम बताने जा रहे हैं कि ये तो बड़ा आसान हो गया। एग्जाम में कभी ये नहीं पूछता है कि इनके ऑर्डर बनाइए, ये भी पूछ लेता है कि आप कितनी मैट्रिसेस आप बना पाओगे। तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे। जैसे सपोज 18 एलिमेंट्स हैं और आपसे पूछ रहा है कितनी मैट्रिसेस आप बना सकते हो जिसमें 18 एलिमेंट्स हों। तो देखिए क्या तरीका होता है, पहले आप इस 18 को प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। जैसे इसको लिख सकते हैं 2 into 9, और इसको लिख सकते हैं 2 into 3 की पावर 2। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया हमारा। अब जरा देखिए नंबर ऑफ मैट्रिसेस का क्या फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मैट्रिसेस, जो पावर है दोनों में सब में 1 ऐड कर दीजिए पावर, और सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आया 6। अगर आप 18 को ब्रेक करेंगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स में तो 6 आपके पास मैट्रिसेस बनेंगी, और आपने डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल लिया। और बच्चों ये जो मेथड बताया आपको, ये एक जगह और यूज होता है टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। अगर आपको 18 के डिवाइजर्स पता करने हो तो इसी मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं, आंसर 6 ही आएगा। चेक कर सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, आपके पास 6 है, 9 है और 18 है। तो अगर आपके पास कोई बड़ा क्वेश्चन आया, सपोज 96 एलिमेंट्स आ गए और आपसे बोले कितनी मैट्रिसेस बन जाएंगी 96 एलिमेंट्स से, तो वैसे तो बहुत लंबा लगेगा। अब देखिए शॉर्टकट तरीका, प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा कर लीजिए। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ 32 into 3, 32 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 into 3 की पावर 1। देखिए 2 और 3 प्राइम आ गए। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं नंबर ऑफ मैट्रिसेस। देखिए नंबर ऑफ मैट्रिसेस क्या होगा, पावर में 1 ऐड करिए, 5 + 1 पावर में 1 ऐड करिए, आंसर कितना है 12। तो अगर आपके पास किसी मैट्रिक्स के पास 96 टोटल एलिमेंट्स हैं तो डिफरेंट ऑर्डर की 12 मैट्रिसेस बन सकती हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ओलंपियाड वगैरह में भी पूछा जाता है, तो आप इसी मेथड से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब एक लास्ट छोटी सी बात बची हुई है, तो इसी के साथ हम आज इस वाले टॉपिक को खत्म करते हैं, एक्सरसाइज को। सर देखिए क्या है क्वेश्चन, ये था कि सपोज एक 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है,
और वो बोल रहा है कि जो मैट्रिक्स की ईच एलिमेंट हैज टू चॉइस, हर एक एलिमेंट के बाद टू चॉइसेस हैं। तो बताइए कितनी ऐसी मैट्रिसेस बन पाएंगे? वो चॉइसेस है 1 और -1, मतलब आपको 1 और -1 ही बनना है हर जगह, और आपको पता लगाना है कितनी मैट्रिसेस आप बना सकते हैं। तो देखिए एक बड़ा अच्छा तरीका है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, कि आपके पास 2 × 3 6 एलिमेंट है, तो आपने 6 बना दिया और हर एलिमेंट के लिए 2 चॉइस, 2 2 2 2 सारी मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो आंसर आया 2 की पावर 6 और ये आया 64। 64 डिफरेंट मैट्रिसेस बन सकती हैं 2/3 ऑर्डर की, अगर हर एलिमेंट के पास 2 चॉइस हो 1 और -1। तो इसको मैं जनरलाइज कर देता हूँ फॉर्मूले को। कैसे? कि अगर आपके पास एक m/n ऑर्डर की मैट्रिसेस है और ईच एलिमेंट के लिए k चॉइसेस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस जो होंगी, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल टू k की पावर mn। k मतलब जितनी चॉइस है बेस में आएगा और ऊपर जो भी प्रोडक्ट होगा उनका ऑर्डर का उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, सारा थ्योरी पार्ट एक्सरसाइज की क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, ऐसे क्वेश्चन हैं, आप उसे कंप्लीट करिए। मिलते हैं फिर आगे। थैंक यू।